आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दु कालातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 जय जय शरण तिहारी
हमारी हरि अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। हरि बोल हरि बोल। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि जय जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल। आपने प्रार्थना की है, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आइए सब मिलकर के बोलते हैं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी जान।
जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुआ को जिस पे आए तेरा नाम, चूम लूं मैं उस जुआ को जिस पे आए। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे प्यारी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे दे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे छिड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़कर जमी को दूर आ, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे
वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। सौभाग्यशाली हैं हम, उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये सौभाग्यशाली क्षण, दुर्लभ क्षण सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये क्षण उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए, न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन यदि कोई नहीं भी चल रहा है तो भी बाकी सब हासिल कर सकता है। पैसा, परिवार, पद, जमीन, जायदाद, विपरीत मार्ग पर चलकर के भी लोग प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। संतों ने कहा भी है कि सुत, दारा, धन, लक्ष्मी ये तो पापी के हो, ये तो पापी के घर में भी हो जाते हैं, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। या तो हमारे अपने कोई पुण्य जागृत होते हैं, तब संत और सत्संग मिलता है, या परमात्मा की कृपा हो जाए। जब द्रवै दीन दयालु तब साधु संगत पाइए, वो द्रवित हो जाए, कृपा करे, तो ये सौभाग्यशाली क्षण प्राप्त होते हैं। नवरात्रि महोत्सव उसी की कृपा से बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक हम सब लोग मिल करके मना रहे हैं। या मां की महिमा गाने की सामर्थ्य हरि चैतन्य का किसी की वाणी में नहीं हो सकती है, अपार है। उसकी करुणा का, उसके प्यार का, उसकी ममता का कहीं अंत नहीं पा सकते हैं। जन्म देने वाली मां हो, ये पृथ्वी मां जिसने आश्रय दिया हुआ है हम सबको, ये भारत मां, सारी दुनिया जिसके महत्व को स्वीकार करती रही है, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित रहा है। मां शब्द ही गरिमामयी शब्द है, महिमामयी शब्द है। नमन के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? बहुत विस्तार से आप कई दिन से सुन रहे हैं, और इस
प्रसंग में आगे बढ़ते 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 कल व्याख्या हुई मैं और मेरा शब्द की। माया क्या है? मैं और मोर तोर यह माया, मैं मेरा तेरा यही माया है और क्या है, जिसको सारे दुखों का कारण कहते हैं। गहराई से देखें तो दुख और सुख नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती है विचारकों के दृष्टिकोण से, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि वो दुखी भी होता है सुखी भी होता है, वो नहीं जानता कि दुख और सुख होता ही नहीं है। लेकिन हमारे विचारकों ने कहा है कि दुख और सुख नाम की कोई चीज नहीं है, ये मन की अनुभूति के विषय हैं। मन जैसा अनुभव करता है वैसा ही आपको लगने लगता है, जितना अनुभव करता है उतना आपको लगने लगता है। संसार में भी उदाहरण देखेंगे, एक ही दुख किसी के लिए दुख है किसी के लिए नहीं है, एक ही सुख किसी के लिए सुख है किसी के लिए वो सुख है ही नहीं। दुख और सुख खाली अनुभूति के विषय है। गर्मी में क्या व्याकुलता होती है, जब कहीं पर छाया ना मिले, कहीं हवा ना मिले, बहुत धूप में चल करके आए तब पता लगता है। आम के बगीचे में क्या सुख है, सामने आम के बगीचे हैं चारों ओर, आम के बगीचे में क्या सुख है, एसी में क्या सुख है, कूलर में क्या सुख है, वहां रहता हुआ व्यक्ति अनुभव नहीं करता है। जब वो धूप में चल करके आता है तब उसे लगता है कि ये क्या है, ये अनुभव होता है उसे। अति आतप व्याकुल जो हुई, तरु छाया सुख जाने सोई। जब बहुत धूप में व्याकुल होकर के जीव आता है तब उसे पता लगता है कि छाया में क्या आनंद है। एसी ना मिले, कूलर ना मिले, पंखा ना मिले, बगीचा ना मिले, एक पेड़ की थोड़ी सी छाया भी, थोड़ी सी छाया भी मिली, राहत मिलती है, सुख। इसका मतलब सुख है नहीं, अनुभव हो रहा है तो सुख सा लग रहा है हमें। और अनुभव ना हो तो एसी में रह करके भी आदमी मुरझाए हुए मुंह में लटकाए मुंह में बैठा हुआ है, बगीचे में भी मुंह लटका करके बैठा हुआ है। मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है। हरि बोल ना। सुख काहे में है, दुख काहे में है? अगर एक गहराई से विचार करेंगे तो अरे बोल, आधे से ज्यादा दुख और सुख हमने जबरदस्ती के मोल ले रखे हैं यार। विचार आएगा तो सारे के सारे एक किनारे हो जाएंगे। पवित्र गुरुद्वारे में गए तो बड़े प्यारे शब्द मिले मुझे। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया। सुख की जब चर्चा आई तो उन्होंने कहा गृहस्थ में सुख नहीं है, अगर होता तो सारे गृहस्थी सुखी होते ना। तो क्या घर बार छोड़ करके जाके बाबा जी बनने में सुख है? बोले ना 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 ना, ऐसा भी हमने नहीं कहा। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया। और गृहस्थ को छोड़ करके जाने में भी सुख नहीं है। जो छोड़ छोड़ के गए उन्होंने तो और बवाले पाल रखे हैं। अरे बोल ना।
अरे बोल रहा है। तो फिर सुख कहां है? बोले सुख है विच विचार दे संता शरण पया। विचार पूर्वक जहां जीवन जियोगे तुम वहां सुखी हो सकते हो। याद रखना, सुख के साधन जुटा सकते हो, सुखी हो पाओगे गारंटी नहीं है। दुख आ सकता है लेकिन आप दुखी होंगे इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि सुख में और सुखी में, दुख में और दुखी में, कम में और कमी में बहुत अंतर है। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। जब मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूं और मुझे लगता है उसके पास तो ये भी है, उसके पास तो ये भी है, उसके पास, मेरे पास नहीं, मुझे कमी महसूस होने लगती है, तब मैं दुखी होता हूं। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं, कमी महसूस होना दुख का कारण है। सुख के विभिन्न साधन इकट्ठे कर लेना सुखी होने का आधार नहीं है। विचार पूर्वक जब मैं जीवन जीऊंगा तब सुखी हो पाऊंगा, वरना नहीं हो पाऊंगा। जिनके पास सब कुछ है वो सुखी है क्या? हम बहुत दुखी हैं। क्यों? बोले शादी नहीं हो रही। जिनकी शादी होगी सब सुखी हैं क्या? अरे बोलना। मैं नहीं कह रहा कि आपकी ना हो, वो बुरा मत मानना। सारे सुखी हैं। हम बहुत दुखी हैं। क्या हो गया? बहुत पैसे का अभाव चल रहा है, तो जिनके पास अकूत दौलत है वो सब सुखी है। बोलो ना, बोलिए। अपार दौलत है जिनके पास, सारे सुखी हैं वो। हम बहुत दुखी हैं महाराज जी। क्या हो गया? बोले औलाद नहीं है, तो जिनकी औलाद है वो सब सुखी है। बोलो ना। मैं आप पर आपका ही प्रश्न आपके सामने छोड़ा हूं, सही सही उत्तर दीजिए आप। बोलिए। जिनके पास औलाद है वो सब सुखी हैं। वृद्ध आश्रम में रह रहे लोगों से पूछिए, अपमानित और उत्पीड़ित बुजुर्गों से जरा पूछ करके देखिए, ऐसी औलाद ना होती तो अच्छा था, होते मर जाती तो अच्छा था। कितनी कितनी मनोकामनाएं करी, जब पूर्ण हुई हमने क्या कुछ नहीं किया इस औलाद के लिए। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि नौकरी नहीं लगी है। जिनकी नौकरियां अच्छी अच्छी लगी सब सुखी हैं। अरे बोल रहा है। रोजगार नहीं है, जिनके बहुत आलीशान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और बहुत कुछ व्यापार है वो सब सुखी हैं। सुख का आधार तो अपने अंदर है। ये हमारे सुख में, वृद्धि में सहायक बन सकती हैं ये सब चीजें। इनका अभाव आपको दुख का कारण लग सकता है, लेकिन ये सबसे बड़े सुख और दुख नहीं है जिन्हें आप समझते हो। रामायण में जो 7 प्रमुख प्रश्न पूछे गए उनमें एक प्रश्न यह भी था कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? गरुड़ कहते हैं कागभूषुंडी, मुझे बहुत सरलता से समझाने की कोशिश कीजिए। एक पंक्ति में बता दिया, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने जैसा दुनिया में और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। हंसेंगे लोग, ना समझ लोग हंसेंगे, अल्पज्ञ लोग हंसेंगे, खाली टाल दिया बेकार में। ये भी कोई उत्तर है? संत के मिलने जैसा कोई सुख हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है दुनिया का। सुख की कैटेगरी में बाकी चीजों को आप गिन सकते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े सुख नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, आप स्वस्थ हैं, ये सुख है। लेकिन सारे हट्टे कट्टे लोग सुखी हैं,
ये तो नहीं माना जा सकता। हरि बोलना, इसलिए सबसे बड़ा सुख तो नहीं हो सकता। स्वास्थ्य जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आपने कुछ खो दिया है। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ द हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ न गया, फिर आ जाएगा। स्वास्थ्य गए, कुछ जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ आपने खो दिया है। You have lost something. पहला सुख, बुजुर्ग लोग कहा करते थे, पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ चिंतन होता है, स्वस्थ चिंतन के द्वारा ही स्वस्थ प्रक्रियाएं होती हैं और उन्हीं के द्वारा हम सुखी होते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। पुराने लोग कहा करते थे, ये स्वास्थ्य भी दौलत है। अगर ये ना रहे तो जो कमाया हुआ है वो भी अस्पतालों में बर्बाद कर देंगे, और जो कमा सकते थे उससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, बीमार पड़े हुए हैं। पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। जो निरोगी हैं वो सारे सुखी हैं क्या? होना चाहिए। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, बड़ी गहराई से विचार करिए। दूजा सुख हो घर में माया। हरि बोलना, जोर से बोलो। घर में माया हो, ये भी सुख है। इसके अभाव में भी कई बार बहुत दुख होता है। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, परिवार के लिए एक छोटी सी कुटिया नहीं बना पा रहे हैं, आए गए का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इसका अभाव दुख का कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख नहीं है। धन से हो सकता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हो। धन से दवाइयां ला सकते हो, स्वास्थ्य जीवन ले आओगे? बोलो ना। धन से बड़ी बड़ी अच्छी मूर्तियां ला सकते हो, बड़े बड़े अच्छे श्रृंगार कर सकते हो, लेकिन भगवान को ले आओ, गुलाम बन जाऊंगा तुम्हारा। धन से बड़े बड़े गायक बुलाए जा सकते हैं, कथावाचक, लेकिन एक संत को लाके दिखा दो। हरि बोलना, हरि चैतन्य को कोई लाके दिखा दे धन के बल पर, स्वयं हरि चैतन्य गुलाम बन जाएगा। धन से आप अच्छे पलंग ला सकते हो, अच्छे बिस्तरे ला सकते हो, लेकिन नींद कहां से लाओगे? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। धन से तरह तरह के पकवान बना सकते हो, मेवा मिष्ठान ला सकते हो, लेकिन भूख कहां से लाओगे? घर में सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते हैं। अब डॉक्टर ने घी भी मना कर दिया, चीनी मना कर दी, नमक मना कर दिया, ये मना कर दिया, वो मना कर दिया। अब खाएं तो खाएं क्या? हरि बोल रहा। आपकी निगाह में धन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। धन से पुस्तकें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। आज के माहौल के अनुसार धन से आप अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन पा सकते हो, लेकिन योग्यता नहीं ला सकते हो। हरि बोल रहा है। पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, ये भी दौलत है हमारी, ये भी सुख है, लेकिन सबसे बड़ा सुख नहीं है।
क्योंकि बहुत से बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन दुखी हैं बेचारे। दूजा सुख हो घर में माया, तो जिनके घर में बहुत पैसा है वो सब सुखी हैं, गारंटी नहीं है। हरि बोल। कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। नानक दुखिया सब संसार, बस सो सुखिया जो नाम आधार। तीजा सुख सुलक्षण नारी। तीसरा सुख क्या है? अच्छे लक्षणों वाली नारी हमारे घर में आ जाए। कि नया जो सदस्य आता है वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नरक बना दे। वो चाहे तो परिवार का मान सम्मान, दोनों कुलों का मान सम्मान बढ़ा दे, और जरा जरा सी बात पर तरह तरह के ऐसे ऐसे सीधे साधे लोगों पर भी इल्जाम लगा करके अपमानित करने की कोशिश करे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही लगाने लगे। ये भी एक सुख है, घर में एक सुरक्षित नारी आना। लेकिन यही सबसे बड़ा सुख नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दुख समाया हुआ है। चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी। बेटा हो या बेटी कोई अंतर नहीं है। अब तो धीरे धीरे लोग इसमें भेद नहीं मान रहे, समझ आ रही है धीरे धीरे। एक भ्रांतियां बनी हुई थी कि बेटा ही कुल का नाम रोशन करता है। ना 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 ना, ना। भगवान आपको सब कुछ दे, लेकिन बहुतों की बेटियों ने नाम रोशन कर रखा है। किस क्षेत्र में हमारी बेटियां आज कंधे से कंधा मिलाकर के आगे नहीं बढ़ रही हैं? भगवान आपको जितनी संतान दे रहे, मैं उस पर कोई विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो कहा करता हूं चाहे एक हो पर नेक हो। नेक हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, नो प्रॉब्लम। उनको ऐसा बनाओ कि तुम्हारे दिल को ही संतुष्टि मिले कल को। आप उनके लिए क्या कुछ छोड़ करके जाते हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपने उनके लिए वसीयत में क्या क्या छोड़ करके गए हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर उनको नसीहत क्या दी है आपने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नसीहतें क्या दी हैं, संस्कार क्या दिए हैं, शिक्षा क्या दी है। ये भी एक सुख है। सुत या सुता आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारी, बस हमारे कहे अनुसार चले, अच्छे रास्ते पर चले। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लेकिन जिनकी औलाद भी आज्ञाकारी भी है, चलो अच्छी बात है, पर वो सुखी है इस बात की गारंटी नहीं। और कोई दुख होगा फिर? हरि बोल ना। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है। हरि बोल ना। कोई मालिक से दुखी है, कोई नौकर से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। कोई ना कोई दुख जहां देखोगे आपको मिल जाएगा। पांचवा सुख सुंदर हो बासा। अपना रेजिडेंस हो, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, अपना घर। ये 5वें नंबर पे दिया है, पहले नंबर पर नहीं दिया है। बचपन में एक वो कविता बोला करते थे, शायद आपको याद हो। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पछार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, पर अपना घर है सबसे प्यारा। छोटा सा
हाउस बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन होम चाहे छोटा सा हो बहुत बड़ा है। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, एक प्रतियोगिता में विषय था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड होम। बहुत कुछ बोला लोगों ने। उस जमाने में मैंने जो बोला, एक पंक्ति बोली थी, ए हाउस इज बिल्ड बाय हैंड्स बट ए होम इज बिल्ड बाय हार्ट्स। जो हाथों से मेहनत करके कमाया गया, कमाई ला करके और हाथों से बनाया जाए वो मकान है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन घर हाथों से नहीं बनता है, दिल से बनता है। जब उस घर में चाहे वो छोटा है या बड़ा है, दिल मिल करके रहते हैं, तब वो घर बन जाता है और उसमें एक आनंद ही अलग आता है। याद करो, मैंने उर्मिला शब्द की व्याख्या की थी, जिसको किसी ने अपनी कथाओं में कभी सम्मिलित नहीं किया। अपनी औलाद के साथ कैसा होना चाहिए, ये उर्मिला से सीखो। मित्रवत है, मां मैं राम जी के साथ जाना चाहता हूं। हम होते तो क्या कहते, बोलो। मां से कहा है, और मां कौन है? सुमित्रा। उर्मिला उसकी पत्नी क्या विचार रखती है, आगे गहराई से देखो। उर्मिला शब्द पर जब मैंने व्याख्या की तो मां कैसी है? सुमित्रा माने अच्छी मित्र है। जो हमारे शास्त्रों ने कहा था, प्राप्तये तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। थोड़े बड़े हो जाएं, इनको बच्चा बस समझो, दोस्त समझने लग जाओ, अच्छे मित्र बन जाओ। अपने दिल का हाल तुमसे छुपा ना पाए, हरि बोलना। और पत्नी उर्मिला, क्या नाम है? किसी ने ध्यान नहीं दिया था इस पर, हमेशा अछूता छोड़ा है इसे। और बहुत वर्ष पहले, आज नहीं, 1984 में मैंने व्याख्या की थी। 18 दिन तक प्रवचन किया था उर्मिला शब्द पर। अंतिम निष्कर्ष बता रहा हूं। प्रश्न आया कि उर्मिला, तूने अपने पति को ऐसे कैसे भेज दिया? मां ने आज्ञा दे दी, सुमित्रा ने, लेकिन एक पत्नी के लिए कितनी बड़ी बात है 14 साल के लिए पति से दूर रहना। हम होते तो कहते, देखो जी, आपका कोई सगा भाई थोड़ी है, सौतेला ही तो है। हरि बोल। कहते नहीं कहते? बोलो। हो सकता है हमारी सोच थोड़ी सी ऊंची हो, ये ना कहते तो फिर हम कहते, देखो जी, वनवास उनको हुआ है, आपको थोड़ी ना हुआ है। और थोड़ी सोच ऊंची होती तो हम क्या कहते फिर? देखो कोई बात नहीं, भाई भाई होते हैं, कोई बात नहीं है। उनको वनवास हुआ, आप जाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 14 साल कोई छोटी अवधि तो है नहीं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? जिन पति पत्नी का आपस में प्यार हो, जहां बात बात में दुखी हो, वो 14 क्या 24 साल को भी जाए तो शांति रहेगी। जरा हरि बोल। हाँ, नहीं, वैसे मेरा मन तो नहीं लगेगा, पर ना, तुम कह रहे तो जाओ फिर, ठीक है, हो क्या? अच्छा, फिर आ जाना जल्दी। 14 साल, एक बार नहीं कहा कुछ भी, आंखों में आंसू भी नहीं आने दिए हैं। ये आंसू कहीं जंजीर ना बन जाए इनके मार्ग में। सहर्ष कहती है, जाओ, अवश्य जाओ। सौभाग्य से सेवा का मौका आपको मिला है, इसे अपने हाथों से जाने मत। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? उर्मिला के लिए कैसे संभव हुआ है? 18 दिन के प्रवचन के बाद में अंत में जाकर के मैंने कहा, इसका राज तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके नाम में छुपा हुआ है। उसका नाम है उर्मिला। शरीर मिला है,
अलग होने की संभावना हो सकती है, साथ रह करके भी दूर होने की संभावना हो सकती है। एक छत के नीचे रहते और फिर भी रेल की पटरी की तरह बराबर चल रहे, कभी मिले ही नहीं आपस में। मात्र शरीर मिले हैं तो कभी अलग होने की संभावना हो सकती है, लेकिन जहां उर माने हृदय, दिल मिला है तो चाहे दूर भी होंगे तो पास की अनुभूति होने लगती है। कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन दिल अगर मिले हैं एक दिन मिल जाएंगे, और शरीर मिले हैं तो चाहे मिले वो भी कब भी छुड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, हमारा दिल मिला है, दूर तो हम है ही नहीं। कोई किसी मजबूरी की वजह से दूर रह रहा है, कोई किसी मजबूरी की वजह से, कोई नौकरियों में रह रहा है। हमारे पवित्र देवभूमि में बैठा हूं, यहां सल्यूट करते हैं कितने परिवारों से सेना में, अर्धसैनिक बलों में या हमारी सुरक्षा में समर्पित हैं परिवार। कितने लोगों ने इस देश के लिए अपना अमर बलिदान दिया है, सल्यूट करते हैं। इस देवभूमि ने हर क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है हमें, इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। हम भारतवासी कभी ऋण चुका नहीं सकते। कोई सेना में है तो अब इतनी दूर रह रहा है, देखो अब कभी साल में या कभी कभी मिल पाते हैं। कोई मर्चेंट नेवी में गया हुआ है, कितने कितने टाइम बाद वापस आ रहे हैं। हरि बोल। कोई किसी कार्य में, कोई किसी कार्य में शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दिल से दूर मत होना। हम तो प्रभु से क्या कहा करते थे, याद करो, हरि दूर रहे या पास रहे, नजरों में समाए रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल की दूरी ना हो जाए कभी। बहुत गहराई से विचार करिएगा, एक एक शब्द पर विचार करिएगा। अगर आपका उर नहीं मिला है बहन, आज तेरा बर्थडे था, क्या मिला तुझे? अपनी अपनी सामर्थ्य से सब गाते मिल जाएंगे। ये देखो ना, कान के मुझे ये मिले हैं, कोई कहेगा मुझे ये मिला है, कोई कहेगा मुझे ब्रेसलेट मिला है, कोई कहेगा मुझे साड़ी मिली है, मुझे डायमंड की अंगूठी मिली है, मुझे ये मिला है। अपनी अपनी सामर्थ्य से सब गाएंगे। आज तुम्हारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या मिला? बोले ये मिला, ये मिला, ये मिला। आज तुम्हारा गृह प्रवेश था, तेरे लिए क्या लेके आए? बोले ये मिला, ये मिला, सब कुछ मिला, लेकिन दिल न मिला तो कुछ न मिला। अभी पार्टी कर रहे थे और अभी बात बात में बिगड़ गए। अब वो केक भी उठा करके फेंक रहे हैं और टीवी को तोड़ रहे हैं, बर्तन फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। मना लो अच्छे से, हरि बोल। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं कोई कथावाचक नहीं हूं। लाठी वाला भैया कहते हो यार, कौन अपने गुरु से कहता होगा? आपका भाई होने के नाते, बड़ा होने के नाते जो सही है वो बता करके आपके सुख के मार्गों को प्रशस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। बस, मैं कोई ज्ञान नहीं झाड़ रहा आपके ऊपर, मैं कोई उपदेश नहीं कर रहा हूं आपको। लेकिन आप दुखी होते हो तो मेरा दिल दुखी होता है। सारी दुनिया मेरी है, लेकिन मेरा कोई अलग से आपको घर परिवार तो है नहीं। आप ही तो हैं। जब सुखी दिखते हो तो मन उमंग लेने लगता है, हिलोरे लेने लगता है। आप लोग जब सुखी दिखते हो, तो जब आप दुखी होते हो तो मेरे हृदय को भी पीड़ा होती है, कसक होती है। उसी नाते समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये सारे सुख हो सकते हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े सुख नहीं हो सकते मेरे प्यारे बच्चों। पहला सुख निरोगी काया, अच्छी दिनचर्या जिए, शुद्ध संयमित सात्विक संतुलित आहार ग्रहण कीजिए, आप स्वस्थ रहें। हम तो रोज कामना करते सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो हम कहते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएंगे। पहला सुख निरोगी काया, यह भी एक सुख है। इसके स्वास्थ्य के अभाव में बहुत बड़ा कष्ट होता है, शरीर को भी कष्ट होता है, परिवार को भी कष्ट होता है, और धन तो जो कमाया था वो भी जाता है, और जो कमा सकते थे उससे वंचित रह जाते हैं। If the health is lost, something is lost. You have lost something. जागरूक होइए, सावधान होइए। पहला सुख निरोगी का है, लेकिन ये सबसे बड़ा सुख नहीं है। फिर कह रहा हूं जो हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, वो सारे सुखी हैं? नहीं। दूजा सुख हो घर में माया। धन का अभाव भी कई बार बहुत परेशानियों में ला देता है, लेकिन जिनके पास अकूत दौलत है वो सब सुखी हैं। कोई गारंटी है क्या? हरि बोल। तीजा सुख सुरक्षित नारी। अगर नारी का इतना बड़ा सम्मान है भारतीय संस्कृति में, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, याद रखना। जिसका जितना सम्मान होता है उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये हमारी बेटियां, बेटे तो एक कुल का नाम रोशन करते हैं, ये अगर अच्छा जीवन जिए तो 2 कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। ये चाहें तो जहां जाएं उसे स्वर्ग तुल्य बना सकती हैं, और चाहें तो जीते जी नरक बना दें। मैं बड़ों से भी कहता हूं, जो घर में आई है, अपना सब कुछ छोड़ करके आ गई, अपने माँ बाप को छोड़ करके आपके घर में आ गई, सारे रिश्तों को तिलांजलि दे करके आ गए, उसका अगर दिल दुखा तो तुम्हारे सब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, याद रखना। लेकिन बेटियों से भी कहता हूं, जिस घर में आई हो, अगर तुम्हारे किसी कृत्य से उनके हृदय को पीड़ा पहुंचे और तुम्हारे जन्म देने वालों पर कोई उंगली उठाए, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, तो समझ लेना ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती है। हरि बोलना। मैं बड़ों से कहता हूं, इनको बहू नहीं बेटियां मानो। परमात्मा ने कृपा करके तुम्हें बेटी दी है, लेकिन बेटियों से भी कहता हूं, इन्हें माँ बाप मानो ना। नहीं, हम तो मम्मी पापा ही बोलते हैं, पर बात में हमको डांट देते हैं, फिर ये कमियां ही निकालते रहते हैं। हरि बोलना। दोनों को समझाता हूं मैं। अगर तेरी मम्मी ने तेरे को डांटा होता, तेरे पापा ने डांटा होता, तो क्या करती तू? घर छोड़ के भागती? किसको फोन करती? थाने में भाग के जाती? मम्मी पापा समझते हो और इन्होंने जरा सा कुछ समझाने के लिए डांट दिया, तुम सीधे थाने भाग रही हो, तरह तरह के इल्जाम लगा रही हो। क्या ये शोभनीय हो सकता है? तुमने भी मां बाप कहां समझाए उन्हें? मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, क्योंकि उपदेश गुरु के लिए भी बना है, शिष्य के लिए भी बना है। उपदेश माता पिता के लिए भी बना है, बच्चों के लिए भी बना है। उपदेश पत्नी के लिए भी बना है, पति के लिए भी बना है। उपदेश अगर समाज के लिए बना है तो संत के लिए भी बना है, याद रखना। हर एक को अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह करना होगा, तब स्वर्ग तुल्य वातावरण होगा, वरना जरा देर में नरक बना देते हैं। उस स्वर्ग नरक को हमने कहां देखा है? हम विरोध नहीं कर रहे, हमारे शास्त्रों ने अगर वर्णन है, प्रणाम है उन शब्दों को।
लेकिन उस स्वर्ग नरक की बात में बात है, यहां देखो तुमने स्वर्ग बना रखा है या नरक बना रखा है? जहां प्रेम है, जहां सद्भाव है, जहां सुलूक है, जहां मेल जोल है, जहां एक दूसरे को देख करके खुश होता है, एक दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, एक दूसरे के बढ़ते देख करके खुश होने लगता है, होगा वो स्वर्ग। लेकिन यहां स्वर्ग है जहां रात दिन कला है, कलेश है, मनमुटाव है, वैर विरोध है, एक दूसरे को देख करके जलता रहता है, कुड़ता रहता है। ईर्षा, विरोध, जहां अभिन्न अंग बन चुके हैं, वो नरक कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन आपने यहां नरक बना रखा है। ये सारे के सारे जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, उन बुजुर्गों को प्रणाम, उनकी वाणी को प्रणाम, लेकिन ये सारे सुख हो सकते हैं, सबसे बड़े सुख नहीं है ये। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी। हरि बोल, जोर से बोलना। पांचवा सुख सुंदर हो वासा, अपना घर हो चाहे छोटा सा हो, अपना घर है, ये भी सुख है। लेकिन जिनके पास आलीशान महल है वो सब सुखी हैं, इसलिए सबसे बड़ा सुख नहीं है। सुख हो सकता है। सातवां सुख सुंदर हो पासा, पड़ोसी अच्छा हो, ये भी सुख है। बात बात में उंगली करता रहेगा नहीं तो, बात बात में कोई ना कोई कलेश करता रहेगा, पड़ोसी भी अच्छा हो, यह भी एक सुख है। लेकिन जिनके पड़ोसी भी अच्छे हैं वो सब सुखी हैं क्या? ये सुख हो सकता है, सबसे बड़ा सुख नहीं हो सकता है। सातवां सुख हो सुमित्र घनेरे, मित्र नहीं सुमित्र। क्या हो? जोर से बोलो। सुमित्र माने अच्छे मित्र होना, चाहे कितने भी हो, जो दुख सुख में आपके साथ खड़े हुए हो। क्योंकि पहचान तो तभी होती है ना, भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए, कुछ लोगों की पहचान कब होगी? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे हैं चारी। हम बड़े धैर्यवान हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं। भगवान ना करे कभी मुसीबत और तुरंत घबराहट हो जाती है। हरि बोल हरि बोल। हम कितने धैर्यवान हैं, भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए तब पता चलता है। हम विचलित होते हैं कि नहीं? धीरज धर्म, हम कभी भी धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। अरे सबसे पहले छूटते वही है जब विपत्ति आती है। तो क्या मिला भगवान का नाम लेके, हमारा तो अब मन भी नहीं करता है। हरि बोल। आया अपने दुखों से और छोड़ते पहले उनको। हरि बोल। गुरु तो तुम्हें सुख का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश कर रहा है, मार्गदर्शन देके। अगर तुम उसे ना अपनाओ तो उसके जिम्मेदार तुम हो। जानबूझ करके खड्डे में गिरोगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, कौन बचाएगा तुम्हें? बिना पढ़े लोग ज्यादातर बीड़ी पीते हैं और पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं। जो पढ़ सकते हैं लिखा हुआ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे बोल सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ।
डॉक्टरों को भी पीते देखा है रे। सारा दिन पुड़िया फाड़ फाड़ के मुंह में दबाए जा रहे और उस पर कैंसर से ग्रसित इसका फोटो बना हुआ है। पढ़ नहीं सकते तो देख सो सकते हैं, ये जहर है हमारे लिए। और फिर भगवान रक्षा करना क्या करेगा भगवान बताओ? कुल्हाड़ी से कपड़े धो, राम जी रक्षा करना, ना राम जी करेंगे ना श्याम जी करेंगे, याद रखना। क्षमा चाहते, मेरे से कोरी कथा नहीं होती है। अपनी भावनाएं देखो, अपनी आस्था देखो, अपना विश्वास देखो, अपने कर्म देखो, अपने चिंतन देखो, अपने खान पान देखो। कई बार तो लगेगा कि गुरु और प्रभु के करीब आने के लायक भी नहीं है। तो जितना भी निभ रहा है उनकी कृपा से निभ रहा है। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, उच्चया नाल मिलाई, सदके जावा उन्ना उच्चया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई। मेरा सदगुरु इतना ऊंचा है और हमारे तो सोच, कर्म, संगति, खानपान इतने नीचे हैं। और रिश्ता बना लिया हमने इतने ऊंचे से। बलिहारी जाऊं अपने सदगुरु की, जो हम जैसों के साथ भी रिश्ता निभाने की कोशिश करता है, फिर गले लगाता है हमें। भगवान भी नहीं करेगा ये तो। भगवान तो साफ साफ कहते रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। अगर तुम्हारा मन निर्मल है तभी गंदे मन वाला मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, कपट छल छिद्र होते हुए मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वहां मेरे सदगुरु हम जैसे हैं आते हैं और तू गले लगाता है और फिर हमें सिखाता है, इन कमियों को दूर करो अपने। हरि बोल, जोर से बोलना। इस सारे सुख के बाद में कहा, सातवां सुख हो सुमित्र घनेरे, अच्छी फ्रेंडशिप हो आपकी, मित्र अच्छे हों जो जब आवश्यकता पड़े तो आपके साथ खड़े हों। आपके फेसबुक पे, और आप कौन कौन सी वो हैं जिन पे आपके फ्रेंड्स तो हैं 10,000, 20,000, 30,000। अभी कोई कष्ट आ गया तो एक जना पास नहीं खड़ा हुआ है कोई आपके पास। खूब पोस्ट डालते रहो, एक नहीं आएगा आपके पास। अरे बोलना। पार्टियों में फोटो भी सबके साथ खिंचा रखे हैं, बड़े से बड़े लोगों के साथ खिंचा रखे हैं। जो मैंने कल भी कहा कि फोटो में आपके साथ कौन खड़ा है वो आपका है या नहीं गारंटी नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़े तब तुम्हारे साथ खड़ा हो वो आपका अपना हो सकता है। अगर ऐसा न होगा तो धैर्य की परीक्षा कैसे होगी? कभी विपत्ति की घड़ी ना आए, भगवान करे ना आए, लेकिन आती है तभी तो धैर्य की परीक्षा होती है, तभी तो मित्र की परीक्षा। अच्छे अच्छे के तो बहुत दोस्त बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जो हमारी देवभूमि में गढ़वाल में मैंने बताया था, बड़ी प्यारी कहावत लगी मुझे, जब तक कणिमणि तब तक सब जने, जब नहीं कणिमणि थूकंदी रहेगी जने। अरे बोल, जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार। पार्टियां करते रहो, घुमाते रहो, ये करते रहो, गिफ्ट देते रहो, इतने दोस्त बन जाएंगे तुम्हारे। भगवान ना कभी कभी जरूरत पड़े तब तुम्हारे साथ खड़ा हो, वही मित्र हो सकता है। इसी ते लोगों ने सब कुछ देखने के बाद ही ये कहा होगा कि अब तो सारे रिश्ते तेरे में ही नजर आते हैं। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव।
सबको देख लिया, सबको आजमा लिया। हरि बोल। मौका लगते ही सब दिखा देते हैं कि हम कितने हैं। किसी ने कहा महाराज जी दुख आता ही क्यों है? अरे मैंने कहा तू कह रहा दुख आता क्यों है? एक आदमी कहता है ए भगवान अच्छा हुआ तूने दुख दिया, अगर दुख ना आता तो परायों में कितने अपने छिपे थे और अपनों में कितने पराये छिपे, इसका एहसास ही ना होता हमें। सबकी पोल खुल गई। जो कहते थे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, एक नहीं दिखाई दे रहा। हरि बोल। और जिनको हम जानते भी नहीं थे उन्होंने ऐसे में हमारी सहायता करी। परायों में भी कितने अपने छुपे हैं और अपनों में कितने पराये, इसका एहसास हो गया। हरि बोल। धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी की परीक्षा भी तभी होती है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आप रोज अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके दो, खूब साड़ियां लाओ, खूब ये लाओ, खूब डायमंड के ये लेके दो, गोल्ड के ये लेके दो, अभी वहां घुमाने ले जा रहे हैं, अभी तो फिर तो स्वाभाविक है। भगवान ना करे कभी राज तिलक होते होते वनवास हो जाए तो दूसरी सीता नजर नहीं आएगी। फिर 14 वर्ष साथ में कष्ट उठाने को सहर्ष तैयार हो जाए। अयोध्या के सुखों को छोड़ करके, जनकपुर के सुखों को छोड़ करके जंगल के कष्ट उठाने को तैयार हो जाए। आपके साथ दुख भी मेरे लिए सुख है और आपसे दूर रह करके वो सुख भी मेरे लिए दुख रूप है। क्या बात, क्या बात है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सुख हो सकते हैं पर सबसे बड़ा सुख नहीं है ये। रामायण में तो छोटी सी पंक्ति में ही लिख दिया है कि नहीं, सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने जैसा सुख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यानी दुनिया का सबसे बड़ा सुख है संत का मिलना। क्योंकि संत मिलेगा तो क्या मिलेगा? वो ये नहीं कहेगा कि बंगला मिल जाए तुम्हें, गाड़ी मिल जाए तुम्हें, शादी हो जाए तुम्हारी, औलाद हो जाए तुम्हारी, व्यापार चल जाए। ये तो सब आपका विश्वास है, तो सब कुछ मिलता रहा, मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन संत इसके लिए नहीं कहता है। संत विचार देता है, तुम जहां हो, जैसे हो, क्योंकि सुख दुख कुछ नहीं है, खाली अनुभूति के विषय है। ऐसा विचार तुम्हें देगा कि तुम्हें सुख की अनुभूति होने लगेगी। हरि बोल। जोर से बोलो ना। आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा, कितना भी आ जाए। आपके अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, तो पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, उस जमाने में जो धन होता था, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष आता है तो सब, वरना आदमी को कमी लगती रहेगी, कमी लगती रहेगी, अभाव लगता रहेगा, रोता रहेगा। अभाव भी, मैं कह रहा हूं आपसे, दुख का कारण है, लेकिन वस्तुओं का अभाव नहीं, पदार्थों का अभाव नहीं, जमीन जायदाद का अभाव नहीं, संतोष का अभाव, ज्ञान का अभाव, विचार का अभाव, विवेक का अभाव, ये दुख का कारण है। अभाव दुख का कारण है, लेकिन धन का नहीं। कितने लोग हैं जिनके पास नहीं है धन, लेकिन तुमसे ज्यादा मस्त दिखाई देंगे तुमको। खेत में काम करता हुआ किसान मस्ती के गीत गा रहा है, इतनी तेज धूप है और खाने को वो सूखी रोटी लाया है और उस पर जरा सा नमक मिर्च की चटनी लगा के खा रहा है और गीत गा रहा है। और तुम इतने पकवान रख करके भी, एयर कंडीशन में बैठ करके भी
हरी बोल रहे, जोर से बोलो ना। महाराज जी हर हाल में देख रहे हो आप, कितनी व्यस्तता, कौन सी सुविधा देख रहे हैं और कौन सा साधन देख रहे हैं। लोग तो पहले आश्चर्य किया करते थे, यार महाराज जी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो मुस्कुराते रहते हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। देखो किस उसमें है और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। चक्की तो मेरी रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है, बस राम बिना आराम नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। या फिर जो मैंने आपसे कल कहा था, जहां हमारा प्रसंग रुका था कि मेरा तेरा ही ये सारा सुख दुख का कारण है। सारे दुख सुख इसी में समाये हुए हैं, और जिसे हम छोड़ते नहीं है। वो नाटक करने की आदत है ना, तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, उसके सामने भी नाटक कर देते हैं, खाली दिखावा कर देते हैं। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है। हरि बोल। सारी जिंदगी कहते रहे और थोड़ी देर बाद क्या करें, मेरा तो शरीर बहुत, अभी तो तू कह रहा था तन तेरा। हरि बोल। क्या करूं, मेरा तो मन बड़ा बेचैन रहता है, तू तो कह रहा था तन मन धन सब तेरा। मेरा तो बहुत धन बर्बाद, मेरा, तू तो कह रहा था तेरा, भगवान से कह रहा था ना अभी। हरि बोल। शुरू में चाहे लालच से प्रारंभ हुए हो, क्योंकि आरती गाएंगे ना, जो ध्यावे फल पावे, दुखा बिन से मन का, सुख संपत्ति घर, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हरि बोल। जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। जो ध्यावे फल पावे, फल पहले, दुखा भी न से मन का, मन का दुख दूर हो जाता है, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति आएगी और कष्ट मिटे। लेकिन सारा जिंदगी दुखी रहे, क्यों? क्योंकि अगली पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया है। इसी में फिर कहा था तन मन, बड़े प्यार से बोलना मेरे साथ प्लीज। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी तेरा तुझको अर्पण तेरा, क्या लागे मेरा है ही नहीं। हरि बोल। जोर से बोल रहा। जब तक मेरा है तभी तक दुखी है, जैसे ही तेरा हो जाएगा एक सेकंड में सब दुख। तुम अपना इतना ध्यान नहीं रखोगे जितना वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। कबीर के शब्दों में कहे उठोगे, पांचे पांचे हरि फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। कबीर कहता मैं उसके पीछे अब नहीं भागता, वो मेरे पीछे पीछे भागता है। मैं उसका इतना ध्यान नहीं करता जितना वो मेरा ध्यान रखता है। मेरा कबीर कहीं भूखा ना रह जाए, रात दिन मेरी व्यवस्था कर रहा है। कहत कबीर कबीर, भक्त चिंता नहीं करता है, उसका चिंतन करता है। सारी जिंदगी अपना कह के करके भी हम शरीर का कितना ध्यान रख पाए। सारी जिंदगी अपना कह के करके हम मन का कितना ध्यान रख पाए। सारी जिंदगी अपना कह के करके भी धन का कितना ध्यान रख पाए।
चैलेंज करके कह रहा हूं मैं, जिस दिन हृदय से हमने कह दिया ना तेरा है, इतना ध्यान हम नहीं रख पाएंगे जितना वो कदम कदम पर हमारा ध्यान रखेगा। और वैसे भी तेरा होते ही तो सारा दुख वैसे अपने दूर। आप थोड़ा सा विचार करिए, आप छोटे छोटे उदाहरण से सिखाऊंगा, सिंपल उदाहरण से, कोई जटिल भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। लाला जी के पास स्टॉक में 20,000 बोरी थी सरसों की, हरी बोल, और सरसों के रेट एकदम से 1,000 रुपए घट गए बोरी। कितना लॉस होता। एक आदमी सुबह सुबह आया लाला जी के पास, लाला जी तुम ठीक हो? बोले क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे मैं तो घबरा गया था कहीं मर ना गए हो। अरे पागल, शुभ शुभ बोलते हो, क्यों मरूं? नहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ना ना, मेरे को काहे की प्रॉब्लम है? लाला जी इतना रेट घट गया आपके पास, मुझे पता 20,000 बोरी है। अच्छा इसलिए कह रहा है, वो तो रात को ही फोन पे हो गया भाई, इतने में तेरा हो गया, रात को ही सौदा कर दिया था मैंने, खाली तेरा हो गया, फोन पे कहा, सारा दुख दूर हो। बारिश होने लगी, अब चिंता किसको होगी? ये मकान चू रहा है, दरार आ गई है। हरि बोलना, जोर से बोलना, जो कहेगा मेरा है। आप तो बैठ करके चल दोगे। हरि बोलना, आपको कहां है टेंशन? टेंशन किसको होगा? जो कहेगा इसकी मरम्मत करानी है यार, बारिश हो रही है यार, पानी अंदर आएगा यार, ये होगा वो होगा, मेरा में ही तो है सारा। अब भाई हम क्या कर सकते हैं? तेरा है यार, हम क्या कर सकते हैं? अगर तू बेचता है तो हम ले लेते हैं, बोले चलो हो गया भाई 20 लाख का हो गया, चलो हो गया, ये ले साई ले, 20 लाख में तेरा। अब मेरा टेंशन ही खत्म, मरम्मत अपने आप कराएगा। अरे बोलना, बहुत सिंपल उदाहरण सुना रहा हूं, सिंपल उदाहरण। सारे के सारे मैं और मेरा में ही तो है, तू और तेरा कहते ही तो सारा, हम तेरा कर ही नहीं पाते हैं। अपने जीवन का भार कह देंगे हम खाली, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, आपके हाथों में सौंप दिया है। हे गुरुदेव, हे प्रभु, सारा अपने जीवन का भार, लेकिन खोपड़ी अपनी अकड़ाते हैं, रखते अपने खोपड़ी पे ही है। आए क्यों नहीं? अब क्या करें महाराज जी, अभी बहुत भार हैं, जरा अभी ऐसा है वैसा है वैसा है। बिल्कुल हमारी हालत, जो मैंने पहले से कहता हूं, बिल्कुल उसी तरह की नजर आ रही है। एक राजस्थान में रेगिस्तान में कोई ऊंट वाला जा रहा था, अच्छा हट्टा कट्टा 100 किलो वजन वाला था, 60 किलो की गठरी थी अपने पास में सामान की। अब रेगिस्तान में ऊंट ही चल सकता है, बाकी तो हरी बोलना, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उसे। अब वो जा रहा था, कैसे? ऊंट पर बैठा हुआ है और 60 किलो की गठरी अपने सिर पे रखी हुई है। रास्ते में उसके साथी लोग मिले, बोले पागल हो गया है, सुना था यार, आज देख लिया पागल आदमी। बोले पागल क्या है, मैं तो बड़ा दयालु किस्म का हूं, 100 किलो वजन मेरा और 60 किलो गठरी का इस पर डालता तो बेचारा ऊंट की क्या हालत होती, इसलिए मैंने तो अपने सिर पर रख लिया। अरे मूर्ख, तूने जब अपना भार किसी पे डाल दिया, अब चाहे उस पे डाल या सिर पे डाल, जाएगा तो सारा वहीं की वहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तेरे हाथों में सौंप दिया, फिर भी रखना अपनी खोपड़ी पे ही है। समझदार हैं हम, बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, ये मैं और मेरा सारे दुख की जड़ है, जो हम कल चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे, मैंने कहा था ना, 5 तरह के लोग नजर आए, सारे पूरा वर्ल्ड घूमा हूं भाई, 103 देशों में जाना, मेरे शायद बहुत गिने चुने लोगों को
अवसर मिलता है अपने जीवन में। और भारत को तो बहुत करीब से देखा है, 23,000 किलोमीटर पैदल चला हूं 3 साल, 3 वर्ष पैदल यात्रा, पौने 3 वर्ष पैदल यात्रा की है। 1982, 83, 84, उसकी कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं थी। करोड़ों लोगों को देखा है और सबको देख करके मैंने अपना अनुभव बताया था। मुझे 5 तरह के लोग नजर आए। अब आप बताना आप कौन से हो, मैं नहीं पूछूंगा। एक कहता है मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, हरि बोल। मतलब वैसे कहेंगे तेरा दुख का कारण है, पर और दुख खुद बढ़ा रहे हैं। मेरा सो मेरा तेरा भी, मतलब तेरी पे भी निगाह है मेरी, तेरी चीज भी मेरे को मिल जाए, तेरी जमीन भी मेरे को मिल जाए, तेरा ये भी मेरे को मिल जाए, तेरा वो भी मिल जाए। मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, तेरे पे भी निगाह दे। क्या क्या कहते हैं, गढ़ाए हुए जमाए हुए हैं, हरि बोल। एक देखे जो कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। एक कहता है नहीं, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। यार तू अपने में मगन रहे, हम अपने में मगन। तू हमें डिस्टर्ब मत करना, हम तेरे को नहीं करेंगे। हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए और तू भी इधर निगाह मत डाल। मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। तीसरा नजर आया जो कहता है क्या तेरा मेरा है यार, ये चिड़िया रहन बसेरा, एक दिन सही यही रखा रहना है। जब तक है तब मेरा तेरा करते रहो, बाकी है कुछ भी नहीं। उतने दिन का रोना है ये मेरा 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 मेरा, ऐसे छोड़ जाएंगे जैसे हमारा कभी था ही नहीं। आंगन में ला के जब डाला गया, अभी प्राण नहीं निकले हैं लेकिन आवाज बंद हो गई है, तो देख रहा है चारों ओर। मकान कहता है तेरे साथ नहीं चलूंगा। अंदर का तिजोरियां कह रही है मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। बैंक बैलेंस याद आ रहा है, वो कहता मैं नहीं चलूंगा। जमीन जायदाद याद आ रही है, बड़े बड़े आंख से आंसू बह रहे, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। चारों तरफ जो घेर के बैठे उनको देख रहा है, वो कह रहे हम भी नहीं चलेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा शमशान तक चलेंगे, उसके बाद तेरे साथ चलने वाला वही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। या तेरी अच्छाइयां होंगी या तेरा धर्म होगा, कोई नहीं चलेगा तेरे साथ। हरि बोलना। तभी तो कहते हैं जो मिला है इसका खाली भोग मत करो, इसका खाली उपभोग मत करो, इसका खाली उपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करो। ना कर सको तो दुरुपयोग मत करो। इसकी 3 ही गति है, या तो दान कर लो, अच्छी जगह लगा लो, या खाओ और खिलाओ, वरना तो फिर छोड़ जाओगे ऐसे के ऐसे। सारी जिंदगी कमाओगे तुम, उपयोग कोई और करेगा। हो सकता है दुरुपयोग करे तो पाप के भागीदार भी तुम बनोगे। हरि बोल रहा। क्षमा चाहते हुए कौन? एक कहता है मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, दूसरा कहता है मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, तीसरा कहता है क्या मेरा क्या तेरा यार, सब यही रखा रह जाना है। चौथा कहता है मेरा सो तेरा तेरा सो मेरा। हमारा इतना प्यार है आपस में, तेरा मेरा क्या है। तेरे को जरूरत पड़े तू मुझसे मांग लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तेरे से मांग लूंगा। इतना प्यार है, कोई भेदभाव नहीं है हमारा। ये जो कुछ मेरा है एक बार कह के देखना, ये सब तो क्या, ये जिंदगी भी तेरे को हंसते हंसते दे दूंगा। मेरा सब तेरा है और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं संकोच नहीं करूंगा, तेरा सो मेरा। एक 5वां और नजर आया जो बहुत उदार है, कहता है तेरा सो तेरा। क्या याद करेगा, ले मेरा भी तेरा। काहे को लड़ रहा है यार, ये जिंदगी इसके लिए थोड़ी मिली है। इतनी अनमोल जिंदगी, थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे खून खराबा करते हैं, लहू लुहान होते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी ना वो मिली ना जिंदगी रही, क्या फायदा है। याद करो मैंने एक बार कहा था, परमात्मा ने खून हमारी नाड़ियों में बहाया है, इसे नाड़ियों में ही बहने दो, नालियों में मत बहाओ भाई।
इसे नाड़ियों में ही बहने दो, नालियों में मत बहाओ। बात बात में जो खून खराबा करते हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हो, इंसानियत से भी दूर हो जाते हो। ना 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 ना, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आया है इस दुनिया में तो कम से कम 3 काम करके जरूर जाना। तुझे लगेगा कि तेरा जीवन सार्थक हो गया है, तुझे अपने आप लगेगा। धन्य है आपका प्यार। दिन भर में कितने हजारों लोग आते हो और इस समय भी आपका उठने को मन नहीं करता। रोज मैं कहता हूं उठो भाई, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उठते हो आप। समय की मर्यादा है, रोकना पड़ता है। मेरा भी मन नहीं करता है। विस्तृत व्याख्या कल करेंगे, लेकिन 3 चीज मैं कह रहा हूं, अगर आपकी हैं, समझ लो तुमने कुछ जीवन में किया है। जहां तुमने जाना है, लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करें। हरि बोल। जहां तुमने जाना है वहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो। जहां आ गए, लोग पलकों पर बिठा लें तुम्हें। और जहां से जाओ या जहां से जाओ, तुम्हारी कमी महसूस हो। ये ना हो कि तुम कहीं गए नहीं है, नहीं आया तो कौन सा काम रुक रहा है क्या? ऐसे कितने आए, कितने चले गए। हरि बोल। फलाना नहीं दिख रहा, फलाना नहीं दिख रहा। कोई भी वृक्ष कभी नहीं देखता कि कितने पत्ते झड़ गए। वो नव सृजन में लगा रहता है, नए पत्ते आते रहते हैं। हरि बोल। कितने पत्ते झड़ गए, कितने आ गए। कोई वृक्ष रोते देखा आपने कभी? किसी नदी को रोते देखा? कितना जल चला गया। जो जल अभी चला गया दोबारा आएगा क्या? हम तो रोज वहीं पर उसी जल से नहाते, नहा ही नहीं सकते आप। आपने जब स्नान किया वो जल तो आगे निकल गया, अब कहां है वो? पीछे से नया आता रहता है, आता रहता है। यही तो दुनिया है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब तुम जाओ, लोग बिलख उठे तुम्हारे से। क्या जिंदगी पाई है तुमने फिर? जब तुम पैदा हुए थे सब खुश हो रहे थे, एक तुम रो रहे थे, क्वैं 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 करते। सीन पलट दो यार। जब तुम जाओ, तुम हंसते मुस्कुराते जाओ, दुनिया रो रही हो, तब समझो तुमने कुछ किया है। तब समझो कुछ किया है तुमने। परमात्मा की कृपा से सबका जीवन सार्थक हो, सुखी समृद्ध और खुशहाल हो। सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं करता हुआ, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो जगदम्बे मैया की। हरि बोल। एक पल तो दया की कर दो नजर, ऐ श्याम सुंदर ऐ मुरलीधर। मिला के एक पल तो दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर
एक पल तो दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। प्रहलाद को तुमने तारा था, है श्याम सुंदर मुरलीधर। सारे बोलिए। प्रहलाद को तुमने तारा था, है श्याम। गजराज को आके उबारा था, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। गजराज को आके उबारा था, है श्याम। है संकट मोचन संकट हर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर। निर्बल का बेड़ा पार करो, निर्बल का बेड़ा पार करो, है श्याम। भक्तों का तुम उद्धार करो, है श्याम, है मुरली। भक्तों का तुम उद्धार करो, है श्याम। हमें सत्य धर्म की बताओ डगर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। हमें सत्य धर्म की बताओ डगर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर। पापों का कर दो नाश हरि, पापों का कर दो नाश हरि, है श्याम। रहे हर पल तेरा साथ हरि, है श्याम। रहे हर पल तेरा साथ हरि, है श्याम। तू न सुने तो, जो तू ना सुने तो जाए किधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। जो तू ना सुने तो जाए किधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। एक पल तो दया की कर दो नजर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर, है श्याम सुंदर है मुरलीधर। हरि बोल, हरि बोल।